और जब नींद आती है पढ़े, एक क्षण में नींद आ गई, क्योंकि कुछ लेना देना नहीं है। एक भी संकल्प अंतःकरण में होवे तो हम ध्यान अनिष्ठ नहीं हो सकते। एक भी संकल्प, एक माने एक भी, नॉट ए सिंगल वन। सभी संकल्पों का त्याग करके जीना, इसका हम आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। वो टेक्निक है हिंदी सिनेमा का गाना। ना जीने की तमन्ना है, ना मरने का इरादा है। जो सोचते हैं अब तो मैं मरना ही चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने को देह मान के रखा है। जो कहते हैं मुझे जीना है इसलिए कि मैं देह हूँ। देखो, मृत्यु का संकल्प तक मन में नहीं आ सकता यदि हमारी दृष्टि ठीक हो तो। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। एक भी संकल्प अंतःकरण में उठे, और संकल्प कैसे होते हैं? पहले तो स्वार्थ के संकल्प होते हैं, उसके बाद समाज सेवा के संकल्प होते हैं, उसके बाद दुनिया का भला करने के संकल्प होते हैं, उसके बाद फिर अपना सत्यानाश हो गया है ये समझ में आता है। देखो, जब अपने गुजरात में ये हो गया था भूकंप, उस समय हम थे लेकिन बच गए। ट्राई तो किया था लेकिन बच गए। हम अपने हमेशा फेल्योर ही रहे, मरने में भी फेल्योर रहे, इसलिए जी रहे। तो जब वहाँ से हम गए साउथ अफ्रीका में, दूसरे दिन 26 जनवरी को हुआ था। हम 27 से 28 तारीख तक हमारा AMA में लेक्चर था, उसके बाद हम चल पड़े। वहाँ जब गए तो गुजरात में, अपने साउथ अफ्रीका में काफ़ी गुजराती है। ओरिजिनेटर है अपने महात्मा गांधी। Those who are unfit to live in India, they go outside India। बिल्कुल सिंपल है। महात्मा गांधी बैरिस्टर ऑफ लॉ की डिग्री लेके आए, उनको यहाँ कुछ काम नहीं मिला, इसीलिए उनको एक्सपोर्ट कर दिया। वहाँ भी काम कौन सा किया उन्होंने? वहाँ उनका जो मालिक था एक मुसलमान, उसके प्रॉपर्टी के जाकर के महीने का किराया कलेक्ट करना। बैरिस्टर होने के बाद ये कंडीशन। तो वहाँ चले गए, और वहाँ जाने के बाद स्वामी जी हम लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है, आप इसको ले जा करके गुजरात में जितना आप अच्छा काम कर रहे हैं उसमें लगा दो। हमने कहा हम बताते हैं, उनको दे देना। नहीं नहीं नहीं, हम तो आपको देना चाहते हैं। दे दो, लेकिन मैं आपको कसम खा के कहता हूँ एक एक पैसा मैं खा जाऊँगा, मैं किसी को दे दूँगा। बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, दे के देखो। लेकिन ऐसा क्यों? हमने कहा अपने अपने इरादे होते हैं। हमारा इरादा है हमको दुनिया में किसी का भला नहीं करना। देखो, ट्राई करो। जब किसी का भला करना होता है ना, तो ऑर्गेनाइज भलाई शुरू हो जाती है। ऑर्गेनाइज भलाई को NGO कहते हैं, नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशन। देखो, और उसमें आदमी ऐसे फंस जाता है, फिर ना तो छोड़ सकते हैं ना तो पकड़ सकते हैं। देखो, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। और फिर मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। तब जाकर के मन के द्वारा हम अपने सभी इंद्रियों का नियंत्रण करेंगे। देखो, लेकिन मनी राम ही कच्चे हैं, तो मनी राम में ताकत है ही नहीं, कोई भी इंद्रिय आके खींच के ले जाए इसको। देखो, इसीलिए जब हम इस प्रकार से समझदारी के साथ, समझदारी क्या है? जिस जगत को हमने सत्य माना है वह केवल एक प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। देखो, जैसे आकाश में रहने वाला चंद्रमा पानी के द्वारा प्रभावित नहीं होता,
लेकिन पानी में पड़ा हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसे लगता है कि वो प्रभावित हो रहा है, लेकिन वो भी प्रभावित नहीं होता। वो क्यों प्रभावित नहीं होता? इसलिए कि वो है ही नहीं। जो है ही नहीं वो कैसे प्रभावित होगा? इसीलिए परमात्मा में भी दुख नहीं है और जीवात्मा में भी दुख नहीं है। देखो संतो, पानी का जो हिलना है, उस हिलते हुए पानी को जब आप देखोगे तो उसमें पड़ा हुआ चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसे लगेगा कि वो कट रहा है, लेकिन कट रहा है क्या? वो इसलिए नहीं कट रहा है क्योंकि प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु हो तब ना। इट इज जस्ट एन अपीयरेंस। इसी प्रकार से अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा दुखी नहीं है। वही परमात्मा की अभिव्यक्ति हमारे माध्यम से वहां भी दुख नहीं है। दुख यह केवल एक इंद्रिय का प्रत्यय है, वास्तविकता नहीं है। और ये दुख प्रारंभ होता है जब हमारा उसके साथ तादात्म्य हुआ तब। जब तादात्म्य नहीं है तो दुख नहीं है। साधु संतों का सौंदर्य यही है। क्या उनके जीवन में दुख नहीं आते? भगवान कृष्ण का जीवन ले लो आप, हमारे सबके दुख को इकट्ठा करो तो भगवान कृष्ण के जीवन के दुख का एक छटाक भी बराबरी नहीं होगी। जब से पैदा हुए तब से उनके पीछे लोग मारने में तुले हुए। हमको किसने मारा? देखो, हर एक ने उनको बदनाम करने का प्रयत्न किया है। हमको किसने बदनाम किया? और फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान बनी रही। महाराज, उसके पीछे क्या है? यही एक दृढ़ चिंतन है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। केवल एक ही तत्व अनेक उपाधियों से प्रकट हो रहा है। उस एक तत्व के प्रति जब हम समर्पित होना ये जीवन का लक्ष्य रखते हैं, तब देहात्म भाव और जीवात्म भाव इन दोनों की निवृत्ति का हमारा प्रयत्न रहता है। और जब तक के देहात्म भाव की निवृत्ति नहीं होगी तब तक के जीवात्म भाव की निवृत्ति नहीं हो सकती। और देहात्म भाव के निवृत्ति के लिए योगाभ्यास है। लेकिन आप देखेंगे मैक्सिमम योगी देहात्म भाव में ही फंसे रहते हैं। उनका एक ही रहता है। मुझे कहाँ मिले रिसेंटली, एक बड़े अच्छे महात्मा मिले, गृहस्थ है, बिल्कुल अपना सफारी सूट पहनते हैं, लेक्चर में आते थे, बड़े उनके साईं बाबा के जैसे बाल वगैरह हैं। तो एक दिन मैं ऐसे जिसे यहाँ बैठता हूँ पहले चला गया और बैठा था, तो वो आके बैठे मेरे पास, नीचे आके बैठे। स्वामी जी महाराज बहुत आनंद आ रहा। हमने कहा